तो अब हम लोग कल थोड़ा सा किसके बारे में समझ रहे थे, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के बारे में। और हमें यहाँ एक बात समझ में आई थी कि दुनिया में ढेर सारे क्लाइंट्स होंगे और एक क्या होगा, सर्वर होगा। क्लाइंट लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर उन्हें क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। पूरे इंटरनेट की दुनिया पे जो चल रहा है उसका नतीजा बस इसी वजह से चल रहा है। ठीक है, अच्छा अरे भी पंखा का, ठीक है। तो क्लाइंट और सर्वर है, ठीक है, ये बात आप लोग जानते हो। ऐसे ही दुनिया भर के एप्लीकेशंस बने हुए हैं, लेकिन आज तब एक बात और भी जानो इनके बारे में। जैसे मान लो अभी अगर हम आए और ओपन करें facebook.com, ओपन किए और लॉगिन नहीं करें, हमें नया अकाउंट बनाना है, इसमें पहली बार हम फेसबुक यूज़ करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और एक रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा या नया अकाउंट बनाने का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे हम जब सब कुछ फिलअप करेंगे, फर्स्ट नेम, सर नेम और फिर अपना, जैसे मान लो फर्स्ट नेम जैसे कुछ भी रखते हैं, राहुल रखते हैं, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ रखते हैं कुछ भी, और इसके बाद मेल और इसके बाद मोबाइल नंबर कुछ भी रखते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या मांग रहा है, पासवर्ड कुछ भी क्या रख दें, कुछ भी इस तरह से करके पासवर्ड रख दें। और पासवर्ड रखने के बाद साइन अप बटन पे क्या करें, क्लिक करें। अगर मेरी दी गई सब इंफॉर्मेशन क्या है, सही है, तो क्या होगा, जैसे साइन अप बटन पे क्लिक करोगे, याद रखना हम क्लाइंट हैं, जैसे ही हम साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ से एक रिक्वेस्ट आएगी और उस रिक्वेस्ट के अंदर ये सब पड़ा रहेगा, क्या, मेरा नाम राहुल यादव, डेट ऑफ बर्थ, सारा सब कुछ कहाँ रहेगा, रिक्वेस्ट के अंदर। याद रखना क्लाइंट का काम है सर्वर को क्या भेजना, रिक्वेस्ट भेजना, और सर्वर का काम है क्लाइंट को क्या देना, रिस्पॉन्स देना। तो जैसे ही हम साइन अप बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से एक रिक्वेस्ट आएगी और उस रिक्वेस्ट के अंदर सारी चीजें पड़ी रहेंगी, क्या क्या, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, जेंडर, नंबर, पासवर्ड, है, सारी इंफॉर्मेशन पड़ी रहेंगी कहाँ, रिक्वेस्ट के अंदर। वो पूरी रिक्वेस्ट जिसके अंदर ये सब लिखा हुआ है, राहुल वाहुल सब लिखा हुआ है, वो यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, यहाँ से पहुँचेगा हॉट स्पॉट वाले मोबाइल्स पे, मोबाइल से पहुँचेगा कहाँ, टावर पे, टावर से तारों के सहारे उनके हेड ऑफिस पे, फिर वहाँ से सीधे अमेरिका, अमेरिका के इंटरनेट वाले के यहाँ से पहुँचेगा कहाँ, फेसबुक के सर्वर, ठीक है। तो डेटा कई तारों, कई नेटवर्क, कई चीज़ों से होके गुजरा कि नहीं गुजरा। कभी तुमने ये सोचा है, इंटरनेट जब चलाते हो, कोई भी साइट खोलते हो तो ध्यान से देखना, जैसे इसी को अगर हम इसका यूआरएल देखें, नेट पे क्या है, देखना इंटरनेट पे जब भी कोई चीज खोलते हो किसी को, तो शुरू शुरू में ये वर्ड लिखा रहता है ना, याद करो, कहीं भी कोई भी अगर खोलोगे तो अगर तुम नहीं भी लगाते, तुम सीधे लिख दो facebook.com, इंटर मार दो, तब भी ये लग जाता है, क्या, ये वर्ड HTTP, और दूसरा है HTTPS। फुल फॉर्म क्या है इसका, तो ये भी जान लो आज से, बिल्कुल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, हाइपर टेक्स्ट, ये जानते हो, अरे यार डेटा का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहां से हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो मेरा डेटा यहां से जा रहा है, वहां से डेटा आ रहा है, तो डेटा का लेन देन नहीं होता। एक बताओ, एक सॉफ्टवेयर क्या करता है, सिर्फ डेटा का ही तो लेन देन करता है। तुम सर्च पे क्लिक करते हो, सर्च आ जाती है डिटेल के साथ, वो क्या है, डेटा ही तो है। वो डेटा कहाँ से आ रहा है, सर्वर से ना। दो ही चीज होती है, या तो तुम डेटा भेजते हो
और कई बार तुम डेटा भेजते हो और डेटा मंगाते भी हो, कई बार सिर्फ डेटा क्या करते हो, मंगाते हो। तो डेटा का लेन देन होता है कि नहीं क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो इसी लेन देन को बनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए, उन्हीं को बोला गया क्या, HTTP, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिक्वेस्ट में भी डेटा जाता है और रिस्पॉन्स में भी डेटा आता है। तो डेटा का लेन देन हो रहा है कि नहीं, उसके लिए जो नियम बनाए गए उसी का नाम क्या, HTTP। अब लेकिन कहोगे सर HTTP भी लिखे हो और HTTPS भी लिखे हो, इसका क्या मतलब है? तो मेरे भाई इसका मतलब है सिक्योर। कहोगे सर ये सिक्योर क्या हुआ? तो बताओ। अच्छा, अगर अभी हम रजिस्ट्रेशन करें, साइन अप बटन पे क्लिक करें तो रिक्वेस्ट जाएगी कि नहीं? जब रिक्वेस्ट जाएगी तो यहाँ मेरे मोबाइल इस लैपटॉप से कहाँ पहुँचेगी, तुम्हारे मोबाइल पे, मोबाइल से पहुँचेगी कहाँ, टावर पे। टावर में बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, उन मशीनों से डेटा होकर गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? अगर एयरटेल वाले या उनका कोई एम्प्लॉय कुछ ऐसा रिसेप्टर लगा दे जो मेरे डेटा को रास्ते में ही क्या कर ले, पढ़ ले, कैच कर ले, तो मेरा डेटा तो फिर मेरा पासवर्ड उसको नहीं पता चल जाएगा। हम पासवर्ड क्या रख रहे हैं? सोचो हम इसी मोबाइल से पैसा भेज रहे हैं, सब कर रहे हैं, सारा डेटा इन्हीं तारों से और नेटवर्क से होकर गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? कोई कुछ रिसेप्टर या कोई डिवाइस लगा कर चाहे तो डेटा को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। तो मेरी सिक्योरिटी तो कंप्रोमाइज हो गई ना। मेरा पासवर्ड तो दूसरा कोई जान गया कि नहीं जान गया? पता चला इंटरनेट बैंकिंग का कर रहे हैं, उसमें भी तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जा रहा है, डेटा तो उन्हीं टावरों से होकर जा रहा है। कोई रास्ते में कोई मशीन लगा दिया और मेरा डेटा क्या कर दिया, पढ़ लिया। होगा कि नहीं होगा ऐसा? इसी के लिए आया क्या, HTTPS, कि यानी इसमें जो डेटा जाएगा वो क्या होगा, सिक्योर हो। क्या होगा, सिक्योर। अब सवाल उठता है कि सर सिक्योर कैसे होगा? अब जैसे सोचो, जरा ध्यान से सोचो, अगर एक एग्जाम्पल को कि जैसे मान लो पुराना टाइम छोड़ के सोच के देखो, जब दुनिया इतनी वो नहीं थी, जब राजा महाराजा रहा करते थे, लड़ाइयाँ होती थी, राजा अपना महल में बैठा है, उसका सेनापति क्या कर रहा है, पता चला 500 किलोमीटर दूर कहीं अपनी सेना के साथ क्या गया है, लड़ने गया। अब भाई राजा भी बीच बीच में चिट्ठियां भेजता था ना कि अब ये स्ट्रेटजी अपनाओ, वहां से हट जाओ या चारों तरफ से घेर लो, तो करता था कि नहीं करता था, या जो उसकी प्लानिंग हो। अब मान लो राजा एक चिट्ठी लिखा सेनापति के लिए कि सेनापति को ये करना है, लेकिन चिट्ठी कौन लेके जाएगा, राजा का आदमी या कोई भी आदमी? अब यहाँ एक रिस्क है, वो राजा का आदमी चाहे रास्ते में दुश्मन से मिल जाए, चिट्ठी उनको पकड़ा दे तो उनकी आदमी का जो पूरा प्लान है उसको मिल गया कि नहीं मिल गया, एक पहला रिस्क। दूसरा, मान लो आपका आदमी ईमानदार है, लेकिन रास्ते में उसके आदमी बैठे हैं, पकड़ के चिट्ठी मार के छीन लिए, तब भी उनको पता चल जाएगा उसका प्लान क्या है। इसीलिए जब राजा और सेनापति युद्ध के लिए निकलने वाले होते थे तो वो आपस में एक कमरे में पहले बैठते थे, कहते थे देखो हम लिखेंगे तुमको चिट्ठी, लेकिन हमारी तुम्हारी चिट्ठी कोई पढ़ ना पाए दुनिया में। तो फिर कहते थे कैसे? तो कहे काम करो, कोई एक किताब उठा ले आते थे, कहे जैसे मान लो ये रामायण की किताब है, ठीक है, या एक डिक्शनरी उठा ले आए, या रामायण की एक किताब उठा ले आए, कहते थे ये रामायण की किताब है। पहले ये 532 नंबर पेज पे, 532 नंबर पेज पे रामायण में पहला अक्षर क्या है, क। 538 पे क्या है, ख है। ऐसे तो सारे अक्षर गिन लिए पहले और सबको डिसाइड कर लिए क्या, पेज नंबर। इसके बाद कहें कि अब चिट्ठी भेजेंगे तो ऐसे भेजेंगे, क लिखना रहेगा तो क नहीं लिखेंगे चिट्ठी में, 532 लिख देंगे। ख लिखना रहेगा चिट्ठी में तो क्या लिखेंगे, 536। तो आधे घंटे एक घंटे में राजा ऐसे चिट्ठी लिखेगा, उसको पकड़ा के कह ले जाओ। अब वो किसी को दिखाएगा भी तो रास्ते में तो क्या पाएगा, 532, 36, 448। लेकिन वहाँ जो सेनापति है एक रामायण किताब वो भी रखा है, वो निकाला 532 अक्षर का है, धीरे धीरे करके पूरी चिट्ठी बना लिया और समझ गया क्या मैसेज था। कहा जाएगा यहाँ ये जो चिट्ठी थी इसके लिए वर्ड चलता है, वो क्या थी, इनक्रिप्टेड थी। क्या थी, मतलब जब सीधे साधे टेक्स्ट को हम किसी भाषा में या किसी उसमें कन्वर्ट कर दें जिससे हर कोई इसे पढ़
न पाए जिसको पता हो कि इस कोड को तोड़ना कैसे है, सिर्फ वही पढ़ पाए और दुनिया पढ़ न पाए, तो इसी को बोलते हैं क्या, इनक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन। जो राजा चिट्ठी लिखा 532 536, उसे कहेंगे कि उसने चिट्ठी को क्या किया, मैसेज को क्या किया, इनक्रिप्ट किया। क्या किया, इनक्रिप्ट। और फिर जो सेनापति क्या किया, देखो एक वर्ड क्या है, इनक्रिप्ट है। अब सेनापति क्या किया, रामायण से एक एक अक्षर करके अक्षर बना लिया ना, तो उसको बोलेंगे वो क्या किया, डिक्रिप्ट किया। इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, या इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, दो वर्ड चलते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, पहले ऐसा होता था। तो सेम यही कंसेप्ट का यूज होता है यहाँ पे भी, इंटरनेट में। जब तुम्हारे एप्लीकेशन का URL HTTPS करके होता है, तो जो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, सीधे रिक्वेस्ट नहीं जाती, पहले रिक्वेस्ट को क्या करेगा, कोड भाषा में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। मतलब क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, और तारों के थ्रू वही इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन दौड़ेगी। अगर कोई रास्ते में वो इंफॉर्मेशन पकड़ेगा भी, तो पता चला मेरा नाम राहुल है, वहां लिखा क्या रहेगा मालूम है, और वहां लिखा रहेगा 132 ने ऐसे लिखा रहेगा A5C95.65PKLM। तो वो कोई पढ़ के समझ पाएगा कि राहुल लिखा है, क्या लिखा है। लेकिन जब वहां सर्वर पे पहुंचेगा, तो सर्वर उसे क्या कर लेगा, डिक्रिप्ट कर, और वो समझ जाएगा क्या लिखा है, राहुल। मतलब रास्ते में कोई इंफॉर्मेशन को चुरा नहीं सकता। इसीलिए है ये प्रोटोकॉल HTTP रहेगा तो कोई इंक्रिप्शन नहीं होगा, रास्ते में कोई पढ़ सकता है। और अगर क्या होगा, HTTPS होगा, तब रास्ते में कोई पढ़ नहीं पाए। इसीलिए अक्सर जो पब्लिक साइटें होती हैं, पब्लिक साइटें मतलब जहां की इंफॉर्मेशन कोई भी जान जाए, फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो जौनपुर है, कोई होता है जौनपुर.com बनाया, तो जौनपुर.com में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना जो किसी की पर्सनल है, तो हो सकता है उसमें उसने प्रोटोकॉल क्या यूज किया होगा, HTTP। लेकिन जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फ्लिपकार्ट है, यहाँ पे तो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन जा रही है ना, तो अक्सर जगहों पे क्या होगा, HTTPS। तो ये भी बात समझ में आ गई अब, HTTP प्रोटोकॉल और HTTPS प्रोटोकॉल। बस अंतर इतना है, इसमें डेटा जो जाएगा वो इनक्रिप्ट होके जाएगा, इसीलिए डेटा क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। बीच में कोई हैक करके पढ़ना भी चाहे तो पढ़ नहीं पाए। क्लियर। तो चलो, हाँ हम ये कह रहे थे, अब यहां पे हम साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटा कैसे होके जाएगा, इनक्रिप्ट होके जाएगा। कैसा होके जाएगा, इनक्रिप्ट होके जाएगा। लेकिन ये मेरा डेटा, मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब कहाँ जाएगा, सर्वर पे। अब सर्वर पे कहाँ जाएगा, तो एक काम करते हैं, बनाते हैं एक ये मान के चलो कि दुनिया तुम्हारी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ये दुनिया, राइट साइड सर्वर की दुनिया है, लेफ्ट साइड क्लाइंट। ऐसे देखो, एक ये देखो, ये सब मान के चलो, अलग अलग क्या है, कंप्यूटर अलग अलग, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लाइंट। ये सारे क्या हैं, ये सब क्या हैं, क्लाइंट्स हैं। ये सब क्या हैं, क्लाइंट्स हैं। ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है। और मान लो ये बड़ा सा कंप्यूटर है, ये क्या है, सर्वर है। ठीक है। और इस सर्वर पे ही एक सॉफ्टवेयर क्या किया गया है, कौन सा सॉफ्टवेयर, जो आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है वो सॉफ्टवेयर इसी सर्वर पे क्या किया गया है, इंस्टॉल किया। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है मेरे भाई, सॉफ्टवेयर में होता है, ये भी दिखा रहे हैं छोटा सा, इसी में ऐसा कर, ये कोई कंप्यूटर नहीं, इस सॉफ्टवेयर में यहाँ होगा क्या, डेवलपर का लिखा हुआ क्या, कोड। यहीं पे यहीं रखा होगा क्या, डिजाइनर की बनाई गई
डिजाइन। रिक्वेस्ट भेजते हो तो सर्वर से वो डिजाइन आती है और कोड ये फैसला लेता है कि क्या डिजाइन भेजनी है और क्या डिजाइन नहीं भेजनी, क्या भेजना है और क्या नहीं भेजना है, ये कौन डिसाइड करता है? कोड। अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन कर, अच्छा जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या होगा बताओ? साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगी? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में होगा ढेर सारा डेटा, मेरा नाम, मेरा क्या क्या नाम, एज, मेरा जेंडर, मेरा फोन नंबर, मेरा पासवर्ड, सब होगा। अब ये किसके पास पहुंचेगा? सर्वर के पास। सर्वर में जानते हो किसके पास पहुंचेगा? इस कोड के पास। और डेवलपर का लिखा गया कोड का यही काम होता है कि उस डेटा को लेना और चेक करना डेटा सही है या नहीं। जैसे इधर देखो, अभी डेटा गड़बड़ है, नंबर संबर सब उल्टा सुल्टा डाल दिए हैं कुछ भी। अब क्या करें हम? साइन अप कर, ये देखो घूम रहा है, ये देखो ना क्या हो रहा है। अभी रिक्वेस्ट जा रही है, बन रहा होगा, बन रहा। इतना स्लो क्यों है यार? ये देखो, एन एरर अकर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। तो जानते हो कहीं ना कहीं क्या हुआ? यहां से गई क्या? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट पहुंच, यहाँ चित्र देखो, समझो ये क्लाइंट था, क्लाइंट ने भेजा यहाँ पे क्या? रिक्वेस्ट। सर्वर के पास गई, सर्वर पे था डेवलपर का क्या? कोड। उसने रिक्वेस्ट चेक किया, उसने नंबर चेक किया, तो उसको समझ में आया इस नंबर से तो पहले कोई ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है या ये नंबर सही नहीं है। तो यहीं से रिस्पॉन्स में एक रिस्पॉन्स भेजा, और रिस्पॉन्स में तुमको क्या भेजा? बिल्कुल एक एरर मैसेज, और वही तुमको यहां पे दिख रहा है। बोलो, और अगर मान लो सारी इंफॉर्मेशन मेरी क्या रही होती? सही रही होती, और अब साइन अप बटन पे क्लिक करते तो क्या होता? चलो करते हैं। किसी का फेसबुक अकाउंट नहीं है कि सबका है? सबका है। पासवर्ड क्या रखा है? कोई नंबर यूज करें? मेरे नंबर पे भी आई थिंक फेसबुक है, क्या पता नहीं। चलो पासवर्ड क्या डालें? डाल दे रहे हैं एक्सपर्ट व्यू @678। चलो, और साइन इन करें। ये नंबर भी आई थिंक फेसबुक अकाउंट बना है क्या इसको? If you have an account, you can find it, log in. If you don't, you can create an. Do you already have a? Yes, find my account करेंगे तो आ जाएगा। हाँ, मतलब अच्छा ठीक है, जो भी हो, इस बार गया तो एरर मैसेज तो नहीं दिया ना, क्योंकि इस बार का मेरी दी गई इंफॉर्मेशन क्या थी? सही थी। अच्छा, मान लो हम एक नया आदमी होता, अभी तो मान लो इस नंबर पे ऑलरेडी लग रहा है कोई अकाउंट है, मान लो ऐसा एक होता कि जिस पे ऑलरेडी अकाउंट ना होता, जिस पे ऑलरेडी अकाउंट ना होता, सब सही सब इंफॉर्मेशन साइन अप करते तो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती? कोड के पास, सर्वर पे। डेवलपर का कोड वो इंफॉर्मेशन लेता, 10 इंफॉर्मेशन थी, अब क्या करेगा उसका? ना सोचो, हम यहाँ सब भरे, साइन अप पे क्या किए? क्लिक किए, यहां से रिक्वेस्ट में सारा डेटा कहां पहुंचा? सर्वर के पास। सर्वर पे था कोड, कोड ने डेटा चेक किया, डेटा उसको क्या लगा? सही लगा। अब क्या करेगा? अब उस ना हाँ रिस्पॉन्स करेगा। अब उस डेटा को वो स्टोर करेगा ना यार। नहीं स्टोर करेगा तो अगली बार लॉगिन कैसे करोगे? जब पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हो तो तुम्हारी जानकारी क्या करता है? अपने पास स्टोर करके रख लेता है ना। तभी तो जब दोबारा यूजर नेम पासवर्ड डालते हो
तो स्टोर हुई इंफॉर्मेशन से तुम्हारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, मैच करता है। मैच कर जाता है तो तुमको लॉगिन से सीधे कहाँ ले जाता है, होम पेज में। अरे यार तुम लोग यूज करते हो ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दुनिया भर की चीज यूज करते हो कि नहीं? सब में यही तो होता है। जब पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हो तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, स्टोर करता है। इसके बाद जब दोबारा लॉगिन करते हो, जैसे मान लो एक बार हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, वो क्या करेगा, मेरी यहाँ लिख देते हैं, जो यहाँ से रिक्वेस्ट में डेटा आया है उसे क्या करेगा, मान के चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या करेगा, क्या करेगा, स्टोर करेगा। इसके बाद मान लो एक बार स्टोर हो गया, अब इसके बाद क्या करोगे, सीधे लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, फिर डालोगे क्या, अपना यूजर नेम, पासवर्ड, और लॉगिन बटन पे करोगे क्या, क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे फिर से रिक्वेस्ट जाएगा, उन्हीं तारों से होते हुए पहुंचेगी कहाँ, सर्वर पे। सर्वर का कोड जो होगा वो तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड लेगा और जाके चेक करेगा कि क्या इस नाम का यूजर और पासवर्ड मेरे पास स्टोर्ड है। अगर स्टोर होगा तो तुम्हारी डिटेल तुमको दिखा देगा, और अगर उस नाम का उसके पास कुछ नहीं होगा तो कह देगा तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड क्या है, गलत है। यही होता है ना तुम्हारे साथ हर रोज, जब सही इंफॉर्मेशन डालते हो और गलत डालते हो तो। मतलब तुम्हारी इंफॉर्मेशन इसने कहीं पे स्टोर किया, और बाद में जब लॉग, अभी अच्छा ये बताओ, अच्छा और बताओ, अभी हम गूगल पे से किसी को पैसा भेजें, चला जाएगा ना। कल अगर हम चेक करना चाहें कि हम कल किसको भेजे तो पता चल जाता है ना। कैसे, क्योंकि जो तुम पैसा भेजे ये तुम्हारी जानकारी उसने अपने यहाँ क्या कर ली, स्टोर करके रख ली। अगले दिन तुम खोले, माई ट्रांजैक्शंस में गए, तुमको दिख गया। तुम्हारे मोबाइल में कोई जानकारी नहीं है, सारी जानकारी कहाँ है, सर्वर पे। अभी फेसबुक, अभी देखो गूगल पे बिना इंटरनेट के चला के देखने की कोशिश करो, नहीं दिखेगा ना कि किसको पैसा भेजे थे किसको नहीं भेजे थे, लेकिन नेट से कनेक्टेड रहो तब। क्योंकि जो करते हो सब वो क्या करता है, स्टोर करता है, और वहीं से सारी जानकारी लेके आता है। तो वो जगह है जहां वो सारी जानकारी स्टोर करके रखता है, सारा डेटा स्टोर करके रखता है, जहां से सारा डेटा लेके आता है, उसी को बोलते हैं क्या मेरे भाई जानते हो, उसी को बोलते हैं डेटा बेस। हर सॉफ्टवेयर में एक डेटाबेस होता है। क्यों, मतलब इसी सर्वर एक कंप्यूटर है ना मेरे भाई, उसी में कोड भी रखा हुआ है, उसी में डिजाइन भी रखी हुई है, और उसी में क्या रखा है, डेटाबेस भी रखा हुआ, और उसी डेटाबेस में तुम्हारी सारी जानकारी स्टोर होती है। कल को जब तुम उससे मांगते हो ना कि बताओ 1.5 साल पहले हमने किसको पैसा भेजा था, बता देता है ना कहां से, सब डेटाबेस में उसके पास पड़ा। तो एक सॉफ्टवेयर की ये इसेंशियल चीजें हैं एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन। क्लाइंट्स होंगे, सर्वर होगा, सर्वर पे डिजाइनर का कोड होगा, डेवलपर का कोड होगा, और साथ में क्या होगा, डेटाबेस होगा। डेटाबेस में सारा क्या होगा, इंफॉर्मेशन, या लिख दें क्या कहते हैं, डेटा। डेटाबेस में सारा क्या होगा, डेटा होगा। अब कोड में क्या होगा, कोड में डेटा डेवलपर लिखा होगा लॉजिक कि किस रिक्वेस्ट पे क्या करना है, सही डेटा पे क्या करना है और गलत डेटा पे। जैसे देखो गलत डाल देते हो तो लॉगिन करता है, नहीं करता, सही डालते हो तो लॉगिन कर देता है ना। ये बुद्धि इसके पास कहाँ आती है, ये बुद्धि, ये लॉजिक कोड के थ्रू डेवलपर इस कंप्यूटर को समझाता है। इसीलिए तो तुम्हारी रिक्वेस्ट जाती है किसके पास, सीधे कोड के पास। कोड चेक करता है तुम्हारी भेजी गई जानकारी सही है या गलत है। स्टोर करने लायक रहेगी तो स्टोर करेगा, स्टोर करने लायक नहीं रहेगी तो मना कर देगा, कहेगा भाई क्या करो, तुम्हारी जानकारी क्या है, गलत है। तो ये सब कुछ कहाँ स्टोर होगा, डेटा बेस। क्लियर है ये? अभी अब आपको आज तो नहीं, आई थिंक कल वल तक हम आपको इसीलिए एक एप्लीकेशन पूरा दिखाएंगे जिसमें सब कुछ होगा। सब कुछ इन द सेंस जिसमें ये भी होगा, सॉरी,
सब कुछ होने का मतलब क्या है, उसकी पीआरडी होगी, आपको पीआरडी दी जाएगी और पीआरडी के हिसाब से उस पर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। वहाँ पे तुमको दिखाएंगे ये भी कि देखो ये डेवलपर का कोड है, ये डिज़ाइनर का कोड है, ये डेटाबेस है, यहाँ सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारी जा रही है। जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे वहाँ जाके चेक करोगे, डेटाबेस में डेटा क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे एक आदमी रजिस्ट्रेशन करेगा सॉफ्टवेयर में तो डेटाबेस में कितने की इंफॉर्मेशन रहेगी, एक की, दूसरा करेगा तो एक और, तीसरा, चौथा, पांचवा, धीरे धीरे करके वहाँ डेटा। ऐसे तो फेसबुक शुरू हुआ होगा, एक ही दिन क्या आए करोड़ों लोग ज्वाइन कर लिए? नहीं, पहले एक आदमी ज्वाइन किया होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सबका डेटा उनके डेटाबेस में ऐड होता चला। क्लियर है ये? तो ये है आपका अब वेब बेस्ड एप्लीकेशन। क्लियर है? इसके कंपोनेंट्स पता है? एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डेवलपर का कोड, डिजाइनर का कोड और डेटा बेस। अच्छा, डिजाइनर का कोड कैसा होता है दिखा है? देख लो कैसा होता है। डेवलपर का कोड यहां से नहीं दिखता, लेकिन डिजाइनर का कोड यहां दिख जाएगा, दिखाएं? यही है किसका कोड? ना डिजाइनर का। ये डिजाइनर का कोड है। जो तुमको ये चेहरा दिख रहा है, दिख रहा है नहीं चेहरा, वो इसी का परिणाम। ये लिखा है किसने? डिजाइनर। और ये लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। देख के तुम्हें लग रहा होगा बड़ा सर टेढ़ा मेढ़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड से लिखा है, लेकिन जिस लैंग्वेज में उसने लिखा है ये लैंग्वेज बड़ी आसान लैंग्वेज। इसीलिए तो डिजाइनर को बहुत अच्छे पैसे नहीं मिलते, क्योंकि डिजाइनर का काम बहुत मुश्किल नहीं होता। ये डिजाइनर का कोड है। ये जो दिख रहा है ये चेहरा, ये लाल, पीला, हरा, नीला, सिर्फ इसकी वजह से दिख रहा है। वो हरा कैसे हो जाएगा, यहीं कहीं ग्रीन लिख देंगे, कुछ कलर दे देंगे तो यहाँ चीज कैसी बनने लगेगी? हरी बनने लगेगी, काली बनने लगेगी, लाल बनने लगेगी। सब इसी में लिखा है कि हरा होगी, लाल होगी, काला होगी, पीला हो, छोटा होगी, बड़ा हो, जो लिखा है सब इसी में लिखा है। ये किसका कोड है? डिजाइनर का। डेवलपर का कोड है तब तो उनको सब पता ही चल गया। डेवलपर का कोड नहीं दिखेगा, डेवलपर वहां से डेवलपर का कोड नहीं आता, डेवलपर का कोड वहां से डिजाइन वाला कोड भेजता है, तभी तुमको ऐसा दिखता है। अभी जैसे कोई एप्लीकेशन और उठाओ, जैसे ये पावर सॉफ्ट दिख रहा है, ये चेहरा है। राइट क्लिक करो, क्या कर रहे हैं? व्यू पेज सोर्स। लो मेरे भाई, एक ही लाइन है, लेकिन एक ही लाइन नहीं है, बहुत बड़ी लाइन है। यही देख रहे हो, यही लाइन है, क्या है? बहुत बड़ी है। चलो कंट्रोल ए करके, कंट्रोल सी करके नोटपैड पे तुम्हें कॉपी करके दिखाते हैं। जो वहां नीला, पीला, हरा दिख रहा है, इसकी वजह से दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ना भाई, देखो सब, ये देखो, इसी की वजह से ये दिख रहा है। ये कहां से आ रहा है? ये कोड कहां रखा हुआ है? सर्वर पर। जब रिक्वेस्ट भेजोगे तो डेवलपर का कोड तुम्हारी रिक्वेस्ट लेगा और वहां से डिजाइनर का कोड, और वहां से क्या करेगा? तुम्हारी रिक्वेस्ट के, जैसे मान लो, अच्छा एक चीज दिखाते हैं, मान लो फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं, फ्लिपकार्ट, या मान लो किसी पे लॉगिन करें तो तुम, ये तो मान लो ऐसे देखो, चलो मान लो फ्लिपकार्ट कर गया, ये आया ना डिजाइन, कैसे आया? जैसे flipkart.com डाले, यहां से क्या गई? रिक्वेस्ट, और डेवलपर के कोड ने रिक्वेस्ट के जवाब में डिजाइनिंग का कोड वहां से यहां भेज दिया, और वही आपको ऐसा नीला, पीला, हरा, लाल दिखने लगा। ध्यान से देखिए, फिर हम क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इसमें। अब हम यहां आते हैं और सर्च करते हैं, आईफोन लिखा, आईफोन 15 लिखा, या जो भी है, क्लिक किया, क्या हुआ? ध्यान से सुनो, जैसे आईफोन 15 पे क्लिक किया, यहां से क्या गई? रिक्वेस्ट। कहां?
सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट गई उसमें लिखा था आईफोन 15। डेवलपर के कोड ने क्या किया, उसमें से आईफोन 15 नाम का वर्ड निकाला और जाके अपने डेटाबेस में गया। कहाँ गया? आईफोन फोटो सोटो सब कहाँ रखी है? डेटाबेस में। डेटाबेस में से निकाला मेरे पास कितने आईफोन हैं। अब वहां मान लो सैकड़ों आईफोन थे, तो सैकड़ों आईफोन का डेटा निकाला और डिजाइनर की डिजाइन निकाला, दोनों को आपस में क्या किया? मिलाया। अब मिलाने के बाद वापस भेज दिया। तभी तो ऐसा दिख रहा है मेरे भाई, तभी तो ऐसा दिख रहा है। डेवलपर के वहां सर्वर से क्या आ रहा है? ये डेवलपर के कोड का काम है, डिजाइन और डेटा को क्या करना? मिक्स करना, और मिक्स करने के बाद रिस्पांस में भेज देना। और तुमको यहाँ सब हाँ झकामका एकदम दिखने लगेगा, लाल पीला, तुम्हें लगेगा कि यार कहां से आ रहा है। बात पल्ले पड़ रही है कुछ? जैसे अब यहीं देखो, अगर हम यहीं सर्च करें क्या, सैमसंग फोन, ठीक, और इंटर मार, फिर क्या हुआ होगा? इंटर या क्लिक करते ही क्या होगा? फिर रिक्वेस्ट आएगी। और रिजल्ट दिखाने की डिजाइन तो क्या है? सेम है ना। तो वही डिजाइन उठाएगा डिजाइनर का और डेटाबेस से सैमसंग सारी डिटेल उठाएगा और उन दोनों को क्या करेगा? मिक्स करेगा और फिर तुम्हारे पास भेज देगा। तुमको यहाँ सब सैमसंग के फोन दिखाई देने लगे। तो सारा काम, असली काम कौन कर रहा है? ये डेवलपर का कोड। इसी में सब लॉजिक लिखा है डेवलपर कि क्या ले आना है, क्या नहीं ले आना है, क्या भेजना है, क्या नहीं। जब उसके लॉजिक में गलती होती है तभी हम बोलते हैं क्या? डिफेक्ट। जैसे हम सर्च मारे वहां सैमसंग का फोन और यहाँ मोटरोला के फोन भी दिखाने लगे, 4 तो मोटरोला का दिखाए, 4 तो सैमसंग का दिखाए, तब यही कहेंगे डेवलपर के कोड में क्या है? डिफेक्ट है। डेवलपर ने जो कोड में लॉजिक लिखा है वो लॉजिक सही नहीं लिखा है। वो तो इसमें तभी कभी कभी दिखाता है, वो इसलिए दिखाता है ना कि जो स्पॉन्सर्ड रहते होंगे, स्पॉन्सर वाले मतलब जो पैसा देते हैं अपने प्रोडक्ट का दिखवाने का, तो हाँ, तो इसलिए उनको दिखा रहा होगा। मतलब डेवलपर से तो जो बोलोगे वैसा बनाएगा। उससे कहा जाएगा कि भाई सैमसंग का कोई फोन सर्च करे तो सैमसंग का दिखाना, और जिसने स्पॉन्सरशिप की पैसा दे रखा है उनके फोन भी दिखाना, तो वो दोनों का मिला के दिखा रहा है। आई बात समझ में कुछ? इसी तरह से पूरा सारा इंटरनेट में सब ऐसे ही हो रहा है। तुम्हारा गूगल पे, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब यही हो रहा है। अभी तुम बताओ, किसी को मैसेज भेजते हो फेसबुक पे, क्या होता है? जैसे फेसबुक पे यहाँ से फेसबुक मैसेंजर या कुछ ओपन करके तुम यहाँ से हाय भेजते हो, पहले रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ? सब पहले जाएगा सर्वर के पास। सर्वर तुम्हारे हाय या उसको लेगा और फिर भेज देगा उसके पास, दूसरे बंदे। वही कौन भेजेगा? डेवलपर का कोड। यही चीज है, देख लो, और कुछ नहीं है भाई। डेवलपर का कोड, डिजाइनर का कोड और डेटाबेस जिसमें रखा है ढेर सारा क्या? डेटा। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? बोलो। ठीक है, इसी तरह से ये पूरा सब कुछ का काम कर रहा है जो आज तक दुनिया में तुम यूज करते हैं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है समझने में। बोलो, क्लियर हो एकदम? ठीक है। तो अब हमें और आपको ये पता है एक चीज होती है जिसका नाम क्या है? तुम्हें ये तो पता ही है, ये पहले ही बताया जा चुका है। आई थिंक सर लोग भी बता चुके हैं पहले ही आपको। एक एप्लीकेशन बनता कैसे है पता है ना? पहले क्या आती है? रिक्वायरमेंट ना। और रिक्वायरमेंट कौन लिखता है? भूलेगा नहीं ना, बीए, जिसका नाम है बिजनेस, जिसकी पोस्ट क्या है? बिजनेस एनालिस्ट। और वो बनाता है क्या? एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है क्या? बीआरडी। बीआरडी। अच्छा, आज कौन सा दिन है? बुधवार।
मान लो आज से प्रोजेक्ट शुरू हुआ, बीए ने पीआरडी पहले से क्या कर रखी है, बना के रखी है, क्योंकि प्रोजेक्ट में हमारी तुम्हारी हायरिंग से पहले किसकी हायरिंग हो गई थी, बीए की। और बीए क्लाइंट से बात करके रिक्वायरमेंट लिख के तैयार होके बैठा है, हम लोगों की हायरिंग हुई, एक टीम बनी। आज का दिन मान लो बुधवार, कितनी तारीख है, 17 तारीख है। 17 तारीख से काम क्या हुआ, स्टार्ट। तो आज के दिन क्या करेगा बीए, एक मीटिंग करेगा और रिक्वायरमेंट सबको समझाएगा, और समझाने के बाद वो आपको देगा। और एक काम करेंगे, कल हम एक बीआरडी लेके आएंगे और वो बीआरडी हम कल आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे एक रियल प्रोजेक्ट में होता है। अच्छा, और तो तुम्हें फिर पूरी क्लास ले लेंगे, बीआरडी समझा देंगे, तो तुम्हारे हाथ में क्या आएगा, और फिर जानते हो क्या करेंगे, वही बीआरडी तुम लोगों को क्या कर देंगे, हम मेल कर देंगे। क्या कर देंगे, मेल कर देंगे, या व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हारे क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। अब तुम लोग की जिम्मेदारी होगी उस बीआरडी को क्या करना, डाउनलोड करना, टेस्ट नहीं करना भाई, डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद उसको क्या करना, ओपन करना। डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद उसे क्या करना, ओपन करना, और आपकी जिम्मेदारी होगी उसे पढ़ना। कितनी बार, एक बार नहीं। हम लोग जब काम करते हैं, बीआरडी आती है, तो सच्चाई बता दे, पहली बार देखते हैं कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन फिर वो मेरी नौकरी है, हम कोई बात हिम्मत थोड़ी ना हारते हैं। फिर जाते हैं नीचे चाय वाय पी के, फिर आते हैं, फिर उठा के देखते हैं, फिर तब थोड़ा थोड़ा और थोड़ा समझ में आने लगता है। फिर इधर उधर करते हैं, फिर तीसरी बार देखते हैं, चौथी बार देखते हैं, 5वीं बार देखते हैं, 5-6 बार पढ़ते पढ़ते बात पकड़ में आने और हमको समझ में आने लगता है। अगर हमें कोई कंफ्यूजन रहती है तो हम बीए से क्या करते हैं, पूछते, यार हम इस मामले को लेके कंफ्यूज हैं, इसमें क्या लिखे हो। तो बीए क्या करेगा, बताएगा क्या लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्या उद्देश्य था लिखने का। इसके बाद जब हमको समझ में आ जाता है, एक दिन का हम लोग समझ लेते हैं, किस लिए, रिक्वायरमेंट को समझने के। और अगले दिन से हम लोग टेस्ट केस लिखना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो तुम्हारे पास याद रखना, अभी प्रदीप सर बताए होंगे टेस्ट केस लिखना, दिखाए थे ना, तो दिखाए होंगे तो ऐसे ही एप्लीकेशन खोल के दिखा दिए होंगे और इसके ऊपर कहेंगे टेस्ट केस लिखो, तब तो आसानी से लिख रहे थे। तो भैया नहीं मिलेगा कुछ ऐसा, चित्र मित्र कुछ नहीं मिलेगा, वही पन्ना रहेगा बीआरडी में अंग्रेजी में लिखा हुआ, वही पढ़ो, वही समझो और फिर लिखो टेस्ट केस। ये कोई चित्र मित्र नहीं रहेगा। ये अभी कहाँ बना, अरे बीआरडी आई, तुमको भी पकड़ा दी गई, डेवलपर को और डिजाइनर को। डेवलपर डिजाइनर 4 दिन बाद बना के देंगे नहीं ये, तब तक 4 दिन क्या करोगे, तुम इंतजार करोगे, नहीं मेरे भाई, 4 दिन तुम क्या लिखोगे, टेस्ट केस। और जो टेस्ट केस लिखोगे उसका तुम्हारे पास कोई विजुअल नहीं होगा। विजुअल मतलब जैसे ये विजुअल है ना, दिख रहा है, अभी ऐसे कहते इसके ऊपर टेस्ट केस लिखो तो आसान है ना। अब लेकिन इसी फेसबुक के इस पन्ने के बारे में 4 पन्ना बातें लिख दें और कहें अब ये बातें समझ के अब टेस्ट केस लिख, अब तुम्हारी इमेजिनेशन पावर का क्या होगा, यूज होगा। तभी तो हम लोग को 4 बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बन के कुछ नहीं दिखता, बस वही पद का उसमें पन्नों में लिखा रहेगा, वही पन्ने बार बार पढ़ो तो उसी से आइडिया लगता है कि क्या बनाना, क्या बनने वाला है और क्या बनने वाला नहीं है। और फिर हम लोग लिखते हैं क्या, टेस्ट केस। ठीक है, तो बीआरडी तुम लोगों को कब दें, चलो आज, लेकिन हम चाह रहे थे कि एक बार हम पहले क्या करें, जैसे रियल में होता है ऐसे ही होता है। बीए बीआरडी लेके आएगा, इस तुम लोग बैठे हो ना ऑफिस में, वैसे तो ऑफिस में नहीं रहता, ऑफिस में क्या रहता है, अक्सर एक कॉन्फ्रेंस रूम रहे, कई कॉन्फ्रेंस रूम रहते हैं ऑफिस में, तो उनमें एक बड़ी सी अंडाकार क्या हो, टेबल होगी, सब लोग उसके किनारे किनारे क्या होंगे, बैठे रहेंगे, बीच में एक प्रोजेक्टर रखा रहेगा, ऐसे ही लगा दिया जाएगा, बीआरडी उसी में बैठा रहेगा, बीए भी, और बीए अब बीआरडी वाला डॉक्यूमेंट पन्ना खोलेगा और इसके बाद एक एक करके समझाना, एक एक पॉइंट स्टार्ट करें, और लोग ध्यान से उसकी बात क्या करेंगे, सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जो उनके मन में सवाल आएंगे वो सवाल पूछेंगे। ठीक, तो मत मान के चलिए कल हम आपको बीआरडी समझाएंगे, नंबर 1 चीज। इसके बाद आप लोगों को एक दिन में उसे क्या करना रहेगा, समझना रहेगा, और अगले दिन आके फिर आपको क्या लिखना रहेगा उसके ऊपर टेस्ट केस। तो और ऐसा नहीं कि इधर में कुछ खाली रहेगा,
साइड में डेवलपर और डिजाइनर भी उस काम में, तुम लोग तो नहीं करोगे, किसी दूसरे से हम वो चीज़ बनवाएंगे। 1-2 दिन के अंदर वो तुम्हें बना के, हम तुम्हें वो बना के देंगे, तब तक तुम इधर टेस्ट केस लिख के तैयार हो चुके होगे। फिर जब हम बना देंगे, बनाने के बाद फिर अभी तुमको ये भी चीज़ समझानी है कि भाई तुम लोग उसको यूज कर सको तो इंटरनेट पे उसको डालना होगा ना। इसको बोलते हैं क्या करना, एक चीज़ ये भी वर्ड सुन लो, इसको बोलते हैं क्या करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा सर्वर पे ना। जो डेवलपर से हम बनवाएंगे उसे कहाँ करेंगे, सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे ना, उसको हम लोग ये भी बोलते हैं वर्ड, सर्वर पे क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। क्या करेंगे, होस्ट। तो हम लोग उसको उस पे सर्वर पे क्या करा देंगे, होस्ट, और तुमको बता देंगे उसका एड्रेस या यूआरएल। तुम वही यूआरएल और एड्रेस पे क्या करना, उसको खोलना और फिर उसको टेस्ट करके देना। अच्छा, हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अच्छे ये बताओ, तब ये भी चलो, ये भी कल ही समझाना पड़ेगा, तब एक चीज़ और समझना होगा आप लोगों को। ये जो flipkart.com है, दुनिया यूज कर रही है ना, कर रही है कि नहीं, कौन कौन यूज कर रहा है, अरे हजारों लाखों लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं। ये यूआरएल है ना, ये यूआरएल किसका यूआरएल है, फ्लिपकार्ट के किसका, सर्वर का। अरे चीज तो सब कुछ कहाँ है, फ्लिपकार्ट के कंप्यूटर में, जिसको क्या बोलते हो, सर्वर ना। तो फ्लिपकार्ट के सर्वर का ये क्या है, यूआरएल है। ये जो दुनिया को पता है, दुनिया खोल के काम करती है फ्लिपकार्ट पे। तो जानते हो मेरे भाई, ये जो यूआरएल दिख रहा है, क्या ये जो यूआरएल दिख रहा है सर्वर का, इसे बोलते हैं क्या मालूम है, ये किसका यूआरएल है, सर्वर का ना। इस सर्वर का एक नाम है, क्या जानते हो, प्रोडक्शन सर्वर। क्या नाम है, प्रोडक्शन सर्वर। ये जो देख रहे हो इसका जो ये आ रहा है, ये सब डेटा कहाँ से आ रहा है, सर्वर से ना। जिस सर्वर से आ रहा है उसका नाम क्या है, प्रोडक्शन सर्वर। सॉफ्टवेयर का वो सर्वर जिसे दुनिया यूज करती है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सर्वर। तो चीज बना के डेवलपर सीधे प्रोडक्शन सर्वर पे नहीं रख देता, पहले उसको रखता है डेव सर्वर। डेव सर्वर का फुल फॉर्म डेवलपमेंट सर्वर। कहाँ रखता है, देखो ध्यान से, पहले कोड को, सॉफ्टवेयर को कहाँ रखेगा, डेवलपमेंट सर्वर पे, और वहां खुद टेस्ट करेगा। फिर सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के बाद कहाँ रखेगा, टेस्टिंग सर्वर पे। फिर टेस्टर टेस्ट करेगा, फिर वहां से सॉफ्टवेयर उठा के रखा जाएगा कहाँ, यूएटी सर्वर पे। तब यूएटी वाले टेस्टिंग करेंगे। हाँ यूएटी, चलो ये भी बताएंगे। क्या, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इस सर्वर पे जाएगा, फिर यूएटी वाले टेस्टिंग करेंगे। जब सब सही होगा तब डाला जाएगा कहाँ, प्रोडक्शन। और हर सर्वर का यूआरएल क्या होगा, अलग अलग। मतलब डेवलपमेंट सर्वर पे ही फ्लिपकार्ट काम खोलोगे तो उसका यूआरएल खोलना चाहोगे तो क्या होगा जानते हो, कुछ ऐसा होगा। क्या लिखा है, dev.flipkart.com। हो सकता है टेस्टिंग वाले सर्वर का यूआरएल क्या हो, टेस्टिंग वाले सर्वर का यूआरएल क्या होगा, ऐसे ही यूएटी वाले का क्या होगा। तो तुमसे जब कहा जाएगा, इसलिए तुमसे जब टेस्टिंग करने का, ऐसा नहीं अंदर टेस्टिंग करते हैं, हमसे कहेगा कोई टेस्टिंग करने को ना, पहले पूछेंगे किस सर्वर पे करना है, तो हम वो कहेगा टेस्टिंग सर्वर पे करना है। तो टेस्टिंग से तब हम क्या ओपन करेंगे, टेस्टिंग सर्वर का यूआरएल से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे,
टेस्ट करेंगे, तुम कहोगे सर जी ये तो नहीं खुल रहा है, तो खुलेगा भी नहीं मेरे भाई। तो तुमको एग्जाम्पल बता रहे हैं, वहाँ क्या उनके कंपनी, ये जो देखो प्रोडक्शन सर्वर तो पूरी दुनिया यूज कर रही है ना, लेकिन डेव सर्वर, क्यूए सर्वर, यूएटी सर्वर वो कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे हैं वही लोग यूज कर पाएंगे, बाकी दुनिया यूज नहीं कर पाएंगे। तो चलो कल यही हम लोग यही करेंगे अब, कि पहले प्रोडक्शन पे आएगा। देखो पहले कैसे होगा, पहले चीज़ हम जब कल पढ़ाएंगे तो पहले हम रिक्वायरमेंट तुमको समझाएंगे, तुम लोग रिक्वायरमेंट समझने के बाद क्या करो, टेस्ट केस लिखना शुरू कर दोगे। इधर हम क्या करवाएंगे, पहले उसको डेवलप करवाएंगे 1-2 दिन में, फिर तुमको हम दिखाएंगे सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को डेवलपर के सिस्टम पे दिखाएंगे लोकल सर्वर पे। एक सर्वर का नाम नहीं लिखे, कौन सा, कितने सर्वर होते हैं, 4 जान गए ना, डेव सर्वर, टेस्टिंग सर्वर, यूएटी सर्वर और प्रोडक्शन सर्वर, और एक सर्वर और होता है उसे बोलते हैं क्या, लोकल सर्वर। तो पहले सॉफ्टवेयर बना के कहाँ डालेंगे, लोकल सर्वर पे, फिर लोकल सर्वर पे डेवलपर खुद टेस्ट करेगा, फिर उठा के डालेगा कहाँ, डेव सर्वर, डेवलपमेंट सर्वर पे, और फिर वहाँ पे भी टेस्टिंग कौन करेगा, डेवलपर ही करेगा। और फिर जब वहाँ डेवलपर को जो गलतियाँ मिलेंगे ठीक कर लेगा, फिर कहाँ भेजेगा, टेस्टिंग सर्वर पे। तब तुमसे कहेंगे कि अब तुम टेस्टिंग करो, कोड टेस्टिंग सर्वर पे जा चुका है, और तुमको उसका यूआरएल पकड़ाएंगे। तब तुम लोग अपना अपने घर पे या यहीं बैठ के उसको ओपन करना, और जो टेस्ट केस लिखे रहोगे वही चला चला के देखना। हाँ हाँ हाँ, पर डालना पड़ेगा। एक काम करेंगे, कल जब हम आप लोग को उसका वॉक थ्रू देंगे एक बार, तो हम आपको 1-2-4 टेस्ट केस क्या करेंगे, उसे हम लिख भी दें, तो उसी बेसिस पे आप लोगों को टेस्ट केस लिखना रहेगा। समझ रहे हैं? तो आप लोग क्या लिखोगे, टेस्ट केस लिखो। जब टेस्ट केस आपके क्या हो जाए, 1 दिन में 2 दिन में क्या करना है आप लोगों को, तब टेस्ट केस कंप्लीट करना है, और फिर इसके बाद टेस्टिंग करनी है। जो डिफेक्ट मिलेंगे फिर आप उनको डिफेक्ट बताओगे कि सर यहाँ गलत है, यहाँ गलत है, यहाँ गलत। फिर हम जो डेवलपर होगा उसको देंगे वो डिफेक्ट, फिर डेवलपर क्या करेगा, उसको फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद फिर तुमको हम कहेंगे, फिर वो कोड कहाँ डालेगा, सर्वर पे। किस सर्वर पे, नहीं, पहले वो लोकल सर्वर पे ठीक करेगा, फिर डेव पे डालेगा, डेव पे टेस्ट करने के बाद जब उसको लगेगा सही है तब कहाँ डालेगा, क्यूए टेस्टिंग सर्वर पे, और फिर तुमसे बोला जाएगा कि अब तुम लोग टेस्टिंग करो, कि देखो तुम जो डिफेक्ट डाले थे वो फिक्स हुआ कि, ठीक है। तो इस बार ये रहेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में पूरा चलेगा, आप देख भी लोगे कि कहाँ क्या चीज़ पड़ी है और कहाँ क्या चीज़ पड़ी हुई नहीं है, और अलग अलग सर्वर पे चीज़ रहेगी। ठीक है, पहले इस सर्वर पे डालेंगे, फिर उस सर्वर पे, फिर उस सर्वर, फिर अंतिम में कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन सर्वर। क्लियर? ठीक है, तो इतना ये सब आइडिया है। और अभी आप लोग को ये बताओ, अच्छा ये सब अभी आपने देखा है नहीं, रिग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन प्रदीप सर बताए थे थोड़ा। चलो पहले हम यही देखेंगे इसके बाद। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, कल हम BRD लेके आएंगे। ठीक है।